हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। क्या आप जानते हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? उससे पहले मैं आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स बताने जा रही हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी एक नंबर आर है, वो तभी रैशनल नंबर होगा जब हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स होंगे और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी एक नंबर आर है, वो तभी रैशनल होगा जब उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। पी एंड क्यू हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं और क्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है जैसे 5, -5, 1/4, 1/3 एटसेट्रा। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, -5 को -5/1। अब हमें कैसे पता चलेगा 1/4 और 1/3 रैशनल नंबर्स हैं या नहीं? तो इसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी? 0.25। जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी? 0.333 एंड सो ऑन। ये कभी भी खत्म नहीं होगी। जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स कि खत्म हो जाएगी, या फिर खत्म नहीं हो रही, वो रिपीट हो रही है, तो ऐसे नंबर्स क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी एक नंबर ऐसे है, वो तभी इरेशनल होगा जब हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी एग्जांपल है पाई। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 3.14159 एंड सो ऑन है। ये कभी खत्म नहीं होती जो पाई की वैल्यू है। तो इससे पता चलता है कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही कभी रिपीट करेगी। अब जब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला दें तो क्या बनते हैं हमारे पास? रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब आपका क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन से डील करता है। ये कुछ खास इतना बड़ा थ्योरम नहीं है। हमने छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती है ना, कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स बना दो तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। सेम यही चीज है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur. एग्जाम्पल, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं जैसे 60। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 × 2 × 3 × 5। इसको हम 2 की पावर 2 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स तो यूनिक ही रहेंगे ना। ऐसा तो है नहीं मैं इसमें कुछ 7 या 11 कुछ ऐड कर दूंगी या 2 या 3 कुछ डिलीट कर दूंगी। ऐसा नहीं ना हो सकता। तो ये क्या है? ऐसे ही रहेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इसके ऑर्डर में फ़र्क आ सकता है, जैसे मैं 3 × 5 × 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। ऐसे हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। छोटी क्लासेस में हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके बुक के एग्जाम्पल्स ही हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कंसीडर द नंबर्स 4 पावर n। ये जो मैंने लिखा है ना इसे साइन करके 4 पावर n, इसका मतलब है 4 की पावर n। Where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 पावर n है कोई नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16 एंड 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64 एंड सो ऑन। ऐसे बोल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि n की हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है, सपोज n की वैल्यू 60, कुछ भी कर दो, कुछ भी 100 लाख, कुछ कुछ भी हो सकती है, कि ऐसी कोई वैल्यू है जिससे हमारे पास 4 की पावर n है
उसकी वैल्यू ऐसी आए कि एंड में डिजिट 0 हो। क्या है ऐसी? अगर एंड में डिजिट 0 है मतलब 10 का मल्टीपल है वो। इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए ना। कोई भी चीज 0 से एंड करेगी इसका मतलब उसका मल्टीपल 10 तो है ही। 10 का मल्टीपल है मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि 4 की पावर n 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं इसको हम। इसको 2 की पावर 2 n और फर्दर 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। अब हमने पीछे ही थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने क्या बोला था कि फैक्टराइजेशन क्या होती है? इसकी यूनिक होती है। फैक्टराइजेशन क्या होती है? यूनिक होती है। अब या तो मैं इसमें से कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं कर सकती। 4 की पावर n की मेरे पास हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n ही रहेगी। कुछ भी कर लूं, 5 तो मैं कहीं से भी नहीं लेके आ सकती। इसका मतलब हमारे पास n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे 4 की पावर n है जो उसकी वैल्यू डिजिट 0 से एंड हो। ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका मतलब n की कोई वैल्यू के लिए हमारे पास 4n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं कि वो 0 से एंड करे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो छोटी क्लासेस में किया हुआ है ना। 6 है, 20 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 की क्या होती है? 2 इंटू 3। 20 की क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 पावर 2 इंटू 5। अब इन्होंने बोला है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता था कि इनमें से जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन कौन सा है? 2, उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट कौन सी है? इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 है, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? तो ये 1 वाली, वो लिखेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम क्या होता था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, उनको लिखो पहले। 2 इंटू 3 इंटू 5, इनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 2। इनमें से 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 60। ये तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, छोटी क्लासेस में किया था। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। अब इन्होंने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करना है। हेंस का मतलब क्या होगा? जो रिजल्ट हमने निकाला है उसी से हमने अगली वाली चीज निकालनी है। हेंस का मतलब जो चीज हमने फाइंड की है उससे अगली चीज निकालनी है। जो एचसीएफ निकालेंगे उससे एलसीएम निकालेंगे। अभी पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ निकालेंगे। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 इंटू 101। अब एचसीएफ तो हमें मालूम है कि क्या होता है। जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है 2, उसकी स्मॉलेस्ट पावर 5 और 2 में से स्मॉल कौन सा है? 2। तो ये एचसीएफ आ गया, राइट। अब इन्होंने हमें बोला है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हेंस का मतलब जो हमने ये चीज निकाली है इससे एलसीएम निकालेंगे। अब इससे एलसीएम कैसे निकलेगा? तो हमारे पास एक रिजल्ट है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी ए एंड बी, अगर उसका एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है, तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, पीछे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर।
अब हमें HCF पता है 4, LCM हमने फाइंड करना है। दोनों नंबर हमें मालूम है, एक तो है 96 और दूसरा है 404। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो LCM कितना आ गया, 9696। ये आपका आंसर है। सिंपली हमने ये रिजल्ट यूज किया है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन ही है, उसका हमारे पास HCF क्या आया था, 4, और LCM क्या आया था, 9696। HCF इज 4, LCM इज 9696। और दो नंबर कौन से थे हमारे पास, 96 एंड 404। 96 एंड 404, इनकी आप मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको पता चलेगा कि ये सेम है। मतलब हमें इन चार चीजें हैं, ये दो नंबर हैं, एक HCF है, एक LCM है। अब हमें चार में से तीन चीजें पता होगी और एक निकालनी होगी इस फॉर्मूला से। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल। अब इन्होंने बोला है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी किया है, इसमें कुछ नया नहीं है। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 72 की करो, 120 की करो, और फिर HCF और LCM निकालो। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।